वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 2। बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो वहाँ पर हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी नाइट्रो कंपाउंड्स से रिलेटेड। क्या होते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर हमने देखा था और IUPAC नोमेनक्लेचर हमने देखी थी और कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। तो आज हम देखने जा रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन को, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम एल्केन्स। चलिए डियर, देखिए हमारे पास एल्केन्स की जब हम नाइट्रेशन करते हैं ओनली विद फ्यूमिंग HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ वेपर फेज में एट 673 केल्विन, तो हमारे पास नाइट्रो एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है और इस मेथड को हम वेपर फेज नाइट्रेशन बोलते हैं। लिखिएगा, देन हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। एल्केन्स undergo nitration only with fuming nitric acid HNO3 in the vapor phase at 673 Kelvin to form nitro alkanes। बात करें हायर एल्केन्स की तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इजीली हमारे पास नाइट्रेशन हो जाती है फ्यूमिंग HNO3 के साथ, लेकिन लोअर एल्केन्स की बात करें तो वहाँ पर हमें वेपर फेज की ज़रूरत होती है और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है उन्हें नाइट्रो एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए। और इसे हम बोलते हैं, जो मेथड है, दिस मेथड is called vapor phase nitration। vapor phase nitration। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन को। CH4 मीथेन, साथ में नाइट्रिक एसिड फ्यूमिंग। बेसिकली डियर, हमारे पास फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जो होता है वो होता है HNO3 प्लस NO2। HNO3 में NO2 गैस हमारे पास डिसॉल्व रहता है, जिसे हम बोलते हैं फ्यूमिंग HNO3। टेम्परेचर हमने कितना बोला, 673 केल्विन। और हमारे पास नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन होगी, स्पेसिफिकली बात करें तो नाइट्रो मीथेन की, साथ में H2O, नाइट्रो मीथेन। और इसकी हमें लो इल्ड मिला करती है। तो ये हमारे पास बात हो गई पहले मेथड की कि किस तरीके से हम एल्केन्स से प्रिपरेशन कर सकते हैं नाइट्रो एल्केन्स की। अब हमारे पास जो ये मेथड है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ मेरिट्स हैं। आप इसे नोट कीजिए, देन हम देखते हैं उन सभी को। तो चलिए अब हम देखते हैं इस मेथड की लिमिटेशन को। ज़रा लिखिएगा, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
नाइट्रेशन ऑफ higher alkanes not only gives a mixture of all the isomeric nitroalkanes but other nitroalkanes containing lesser number of carbon atoms resulting through cleavage of carbon-carbon bonds are also formed. Besides these oxidation products like CO2, NO2, H2O, etc. are also formed. क्या कहना चाह रहा है ये डियर कि हमारे पास जब हम हायर एल्केन्स की नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी नाइट्रो एल्केन हमें मिलता है उसके एक तो सभी आइसोमेरिक फॉर्म्स हमें मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे नाइट्रो एल्केन्स भी मिलते हैं जिनमें हमारे पास लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं ड्यू टू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्लीवेज। इनके साथ साथ हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि CO2, NO2 हमारे पास फॉर्म होते हमें दिखते हैं। जो मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए बात कर लेते हैं प्रोपेन की। CH3, CH2, CH3 नाइट्रेशन करते हैं इसकी फ्यूमिंग HNO3 673 केल्विन। तो डियर हमारे पास यहाँ पर हमने ऊपर दो बात बोली कि हमने जो भी यहाँ पर नाइट्रेशन के लिए लिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नाइट्रो एल्केन फॉर्म होगा उसके सभी आइसोमेरिक फॉर्म्स भी हमें मिलेंगी, जैसे कि CH3, CH2, CH2, NO2 ये फॉर्म हो गया 1 नाइट्रोप्रोपेन। 25% हमारे पास डियर हुआ करता है। साथ में इसकी दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म भी यानी 2 नाइट्रोप्रोपेन CHNO2 CH3 ये हमारे पास फॉर्म होता है डियर नियर अबाउट 40%। इन आइसोमेरिक फॉर्म के साथ साथ ऐसे नाइट्रो एल्केन्स भी फॉर्म होते हैं जिनमें हमारे पास लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि CH3, CH2, NO2 नाइट्रो इथेन ये हमारे पास नियर अबाउट होता है 10% और साथ में हमारे पास फॉर्म होता है नाइट्रो मीथेन जो कि हमारे पास होता है नियर अबाउट 20%। और इसके साथ साथ हमारे पास जो
ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, अदर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे पास CO2 हो गया, ऊपर भी हमने लिखा है NO2 हो गया, H2 हो गया, एटसेट्रा। ये बात यहाँ पर हमारे पास इस मेथड की लिमिटेशन बता रही। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप कॉन्सेप्ट। तो ये बात हो गई लिमिटेशन की, तो आप इसे नोट करो। देन हम देखते हैं इस मेथड की मेरिट को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस मेथड की मेरिट देखें, उससे पहले आप नोट डालकर एक बात लिखिएगा। हमारे पास डियर जो रिएक्शन हमने अभी डिस्कस की, उसकी जो मैकेनिज़्म होती है वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, और हमारे पास जो ईज होती है हाइड्रोजन्स के सब्स्टिट्यूशन की, वो होता है पहले टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। हमने पीछे एग्जांपल किया है ना, जैसे CH3, CH2, CH3, ये हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने के कारण जो ईज होगी सब्स्टिट्यूशन की, इस केस में तो वो पहले सेकेंडरी की होगी, देन प्राइमरी की। अगर कहीं टर्शरी हुआ तो इससे ज़्यादा पहले टर्शरी की होगी। यही बात मैं आपको लिखवा देता हूँ। द रिएक्शन occurs by a free radical mechanism and the ease of substitution of hydrogen follows the order, और ऑर्डर मैंने आपको बता दिया डियर, टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी आपको कर चुका। तो ये बात हमारे पास हो गई मैकेनिज्म से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास मेरिट्स रहती हैं इस मेथड की। देखिए डियर, हमारे पास अभी हमने देखा, जब हम लिमिटेशन पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन रहा था प्रोडक्ट्स का। तो जो ये मेथड है, ये लेबोरेटरी में नाइट्रो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, लेकिन इस मेथड का हम वाइडली यूज़ करते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स के लिए, क्योंकि हमारे पास इन्हें हम इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज़ किया करते हैं। तो यही बात आप लिख लीजिए। This method is widely used for the commercial preparation of नाइट्रो एल्केन्स। कोई पूछे कि क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं लेबोरेटरी में नाइट्रो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आप कहेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है प्रोडक्ट्स का, जो कि हम लिमिटेशन वाले सेक्शन में ऑलरेडी देख चुके हैं, आप वहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ फर्स्ट मेथड, यानी फ्रॉम एल्केन्स। आप इसे नोट करें, देन हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड देखते हैं नाइट्रो एल्केन्स की प्रिपरेशन का, जो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। देखिए डियर, जब हम एल्काइल हैलाइड्स को हीट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ,
तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है नाइट्रो एल्केन की, RNO2, साथ में हमारे पास बनता है एल्काइल नाइट्राइट, RON डबल बॉन्ड O। ये है हमारे पास एल्काइल नाइट्राइट और ये है हमारे पास नाइट्रो एल्केन। ये हमारे पास होता है डियर मेजर और ये होता है हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। CH3, CH2, 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 Br यानी 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगेन वही, ये है हमारे पास सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे AgON डबल बॉन्ड O, सिल्वर नाइट्राइट। अगेन वही एल्कोहल, हीट, यहाँ से हमारे पास निकलेगा, ऊपर I था, यहाँ पर Br है तो AgBr हमारे पास यहाँ पर निकल जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन होगी CH3, CH2, 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 NO2 की, यानी 1 नाइट्रो ब्यूटेन की, जो कि हमारे पास क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और साथ में हमारे पास फॉर्मेशन होगी CH3, CH2, 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 ON डबल बॉन्ड O, यानी N ब्यूटाइल नाइट्राइट, N ब्यूटाइल नाइट्राइट। ये हमारे पास होगा माइनर। ये हमारे पास होता है डियर 13% और ये हमारे पास होता है नियर अबाउट 75%। क्लियर हुआ ये। अब हमारे पास जो ये रिएक्शन है, ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। आप इसे नोट करो, देन हम इस रिएक्शन में थोड़ा और डीप में चलते हैं। चलिए डियर, अभी मैंने बताया कि हमारे पास जो ये रिएक्शन है, अभी हम देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन उस रिएक्शन की। हमारे पास जो ये रिएक्शन है, ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। समझते हैं। देखिए डियर, हमारे पास अगर हम बात करें नाइट्राइट आयन की, नाइट्राइट आयन की, नाइट्राइट आयन की, यानी O माइनस N डबल बॉन्ड O। अब हमारे पास ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, बोलिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 साइट्स हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिसके थ्रू हमारे पास ये अटैक कर सकता है एल्काइल हैलाइड पर। अब हमारे पास अटैक अगर नाइट्रोजन के थ्रू होता है तो नाइट्रो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, अगर अटैक ऑक्सीजन के थ्रू होता है तो हमें नाइट्राइट्स मिलते हैं। लिखेंगे अटैक थ्रू, लिखो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, नाइट्रोजन गिव्स नाइट्रो कंपाउंड्स। और जब हमारे पास अटैक होता है कहाँ से, थ्रू ऑक्सीजन
तो हमारे पास नाइट्राइट्स की फॉर्मेशन होती है। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए डियर, बात करते हैं सिल्वर नाइट्राइट की। AgON लोन पेयर हैं इसके पास, डबल बॉन्ड O। सिर्फ सिल्वर नाइट को सिल्वर नाइट्राइट सिर्फ इस फॉर्म में हमने उसको लिख दिया है, क्योंकि अभी हमें नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करवाना है एल्काइल हैलाइड पर। हम यहाँ पर ले रहे हैं एल्काइल आयोडाइड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब हमारे पास जब अटैक नाइट्रोजन से होता है तो नाइट्रो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर अभी हम एक्शन देखते हैं। ये हमारे पास इधर अटैक करेगा और ये हमारे पास इधर निकलेगा और फॉर्मेशन होगी RN। लोन पेयर दिए हैं तो प्लस साइन आएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस, साथ में हमारे पास निकल जाएगा AgI। यही बात हुई थी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं NO माइनस Na प्लस सोडियम नाइट्राइट की, साथ में हमने लिया एल्काइल आयोडाइड, अगेन पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, ये इधर और ये हमारे पास निकलेगा और फॉर्म होगा RO। नेगेटिव चार्ज था तो न्यूट्रलाइज हो गया, N डबल बॉन्ड O, साथ में हमारे पास बना है Na प्लस I माइनस NaI। क्लियर? अब डियर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत मज़ेदार बात आने जा रही है। हमारे पास देखिए डियर, जो सिल्वर नाइट्राइट होता है ये होता है हमारे पास कोवलेंट नेचर का। सोडियम नाइट्राइट क्लियरली हम देख सकते हैं ये हमारे पास है आयनिक नेचर का। अब हमारे पास आयनिक नेचर का है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अटैक हुआ इस नेगेटिव चार्ज से एल्काइल हैलाइड पर, जो कि ऑक्सीजन एटम पर प्रेजेंट है, और हमारे पास फॉर्मेशन हुई एल्काइल नाइट्राइट की। यही बात हमने बोली थी कि जब अटैक होगा थ्रू ऑक्सीजन तो नाइट्राइट्स की फॉर्मेशन होगी। सिल्वर नाइट्राइट कोवलेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर अटैक होता है नाइट्रोजन के लोन पेयर से। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर भी तो लोन पेयर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से हमारे पास अटैक क्यों नहीं हो गया? तो देखिए डियर, हमारे पास जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होता है, तो हमारे पास ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर अवेलेबल हैं ऑक्सीजन पर, ये वाले लोन पेयर उससे इजीली अवेलेबल रहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और हमारे पास फॉर्मेशन होगी नाइट्रो एल्केन की। यही बात हमने बोली, जब अटैक होगा नाइट्रोजन से तो नाइट्रो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमने थोड़ा और डीप में एनालाइज कर लिया इस रिएक्शन को। अब मेन बात क्या थी कि हमारे पास यहाँ से नाइट्रोजन के लोन पे नहीं क्यों अटैक किया, ऑक्सीजन पर भी तो लोन पेयर अवेलेबल हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो इसके जो लोन पेयर हैं और जो लोन पेयर ऑक्सीजन एटम पर प्रेजेंट है उनसे रेडली बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल रहेंगे। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है नाइट्रो एल्केन की। क्लियर? तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलें, हम पिछले मेथड की डीमेरिट्स को देख लेते हैं। पहली डीमेरिट ये है कि इस मेथड से हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। सेकंड डीमेरिट ये है कि ये मेथड लार्ज स्केल में अगर हमें नाइट्रो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करनी हो तो वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड, जो है फ्रॉम टर्शरी एल्काइल एमीन्स। देखिए डियर, अगर हम बात करें, जब हम टर्शरी एल्काइल एमीन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं बाय KMnO4 तो हमारे पास टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। आइए केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं। CH3
थ्राइस CnH2। जब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4 के साथ तो हमारे पास टर्शरी नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन होती है CH3 थ्राइस CnO2। तो ये हमारे पास बात हो गई डियर थर्ड मेथड की। ये है हमारे पास डियर टर्शरी ब्यूटाइल अमीन। क्लियर। तो ये हमारे पास डियर फिनिश हुए कुछ मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक बार समाप्त करते हैं हमने क्या क्या किया। बेसिकली आज हमने शुरू किए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, जिसमें हमने देखे नाइट्रो एल्केन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स को। पहला मेथड था फ्रॉम एल्केन्स, देखा केमिकल रिएक्शन को, लिमिटेशन और मेरिट्स को देखा। देन थी हमारे पास फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, केमिकल रिएक्शन को देखा, डीप में उस रिएक्शन को समझने की कोशिश की, उसकी मेरिट्स को देखा। देन हमने उसके बाद थर्ड है फ्रॉम टर्शरी एल्काइल एमीन्स, जो कि केमिकल रिएक्शन आपके सामने है। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।